जून 2025 स्टडी प्लान। आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, जिनका भी जून में अटेम्प्ट है या वो बच्चे जिन्होंने अभी भी फाउंडेशन क्लियर किया है एंड वो जून में अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो उनको कैसे अपनी पढ़ाई को प्लान करना है। हाय एवरीवन, दिस इज तृप्ति गुरुश्रेष्ठ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सबसे पहले कुछ बेसिक से प्रिंसिपल। सबसे पहली चीज कि आपको बैकलॉग्स नहीं बनने देने हैं। अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है एंड अभी तक आपके कोई बैकलॉग्स है, सबसे पहले उनको कंप्लीट करो एंड आगे के लिए आप ये मेक श्योर करोगे कि आप ये बैकलॉग जैसी हैबिट ही डेवलप नहीं होने दोगे। सेकेंड थिंग, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है। रिवीजन आपके बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। तो आप रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहोगे, वीकली भी, डेली भी, एंड जो हम एंड में अपने रिविजन करने वाले हैं वो तो है ही। थर्ड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी कि आप प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल नहीं करोगे। अपनी डेडलाइंस के साथ बिल्कुल टाइट रहना है। अगर आपने सोचा है कि ये टॉपिक आपको आज कंप्लीट करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर लो आज के आज, ठीक है। चलो अब मंथ वाइज बात करते हैं कि आपको स्टडी प्लान बनाना कैसे है, कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो चलो पहले जनवरी की बात करते हैं। देखो, जनवरी में आई एम अज्यूमिंग कि या तो आपने पढ़ना शुरू कर दिया है या आपके पास 15 डेज अभी है जनवरी के। तो सबसे पहले तो अपनी क्लासेस देखना स्टार्ट करो। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आपने क्लासेस परचेज करी हो, डजेंट मैटर, आप क्लासेस देखना स्टार्ट करो। एंड उसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये करनी है कि आपको समरी नोट्स बनाते हुए चलना है। अब अगर आपको नहीं पता समरी नोट्स कैसे बनाते हैं तो आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस, आप उसको जाके देख सकते हो एंड वहां से देखो समरी नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। समरी नोट्स इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको वो अभी से बनाते हुए चलना है, उसको बाद के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो जनवरी में तो आपको यही करना है कि अपनी क्लासेस देखना शुरू करो, क्लासेस करना शुरू कर दो एंड उसके साथ साथ अपने समरी नोट्स बनाते हुए चलो। अब आ गया आपका फरवरी। देखो, फरवरी में आपके पास 28 डेज है। उससे पहले मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो ठीक है, चलो आप मार्च के एंड तक या अप्रैल में भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से एक मंथ काफी होता है अपने रिवीजन के लिए अगर आप एक ग्रुप के लिए जा रहे हो, ठीक है। बट अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी टाइट ऑन योर डेडलाइंस कि आपको मिड अप्रैल तक किसी भी हालत में अपने दोनों ग्रुप्स का सिलेबस कंप्लीट करके रख लेना है, बिकॉज यू नीड मोर टाइम टू रिविजन। एंड आपको कम से कम इतना टाइम तो लगेगा बोथ ग्रुप को रिवाइज करने में। तो आपको मिड अप्रैल तक किसी भी हालत में अपना दोनों ग्रुप का जो भी क्लासेस है, जो भी पढ़ने का है, वो आप अपना कंप्लीट कर लेना। फरवरी में आपको क्या करना है, अगेन आपको अपनी क्लासेस देखनी है, अपने समरी नोट्स बनाने हैं एंड उसके साथ साथ जो आपने जनवरी में पढ़ा है, जो चैप्टर्स करे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये हमारा साथ के साथ ही रिवीजन चलता रहेगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मार्च और अप्रैल में, ठीक है। देखो, मार्च और अप्रैल में आपको अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी है। अगेन जिनका बोथ ग्रुप है वो मिड अप्रैल तक अपनी क्लासेस कंप्लीट करो एंड ग्रुप 1 वाले भी, मतलब जिनका एक ही ग्रुप है, वो भी अपनी क्लासेस कंप्लीट करो एंड उसके साथ साथ नोट्स बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि अपने स्कैनर्स शुरू कर दो। जो आपने एटलीस्ट जो टॉपिक्स आप कर चुके हो उनके लिए तो स्कैनर्स करना शुरू कर दो। पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स करना शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा टाइम पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स को भी दो। आपको साथ के साथ ही करते हुए चलना है रिवीजन, एंड रिवीजन में पास्ट ईयर पेपर्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अलग से कोई टाइम नहीं है, उनको आपको साथ के साथ ही करना है। होगा उससे क्या कि आपको एक तो ये समझ में आएगा कि पेपर में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, एंड सेकेंड थिंग, आप क्वेश्चंस को टैकल करना सीख पाओगे, ठीक है। तो आपको साथ के साथ पास्ट ईयर के पेपर्स भी करते हुए चलना है, जो भी टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं। मई आ जाता है। हमारे एग्जाम 11 जून से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम जून को तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं, वो प्लान एक अलग है। हम 31 मई तक की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे रिवीजन के बारे में। देखो, आई एम अज्यूमिंग यू आर डन विद योर क्लासेस। आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आप अपने समरी नोट्स जो आपने बनाए हैं, जो भी नोट्स बनाए हैं, उनके साथ तैयार हो। देखो, रिवीजन में बस इतना फर्क है बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप है कि बोथ ग्रुप वाले 1 या 2 रिवीजन कर पाते हैं एंड सिंगल ग्रुप वाले एज सब्जेक्ट्स कम है तो थोड़े ज़्यादा रिवीजन मिल जाते हैं उनको, ठीक है। आपको 4 to 5 डेज ईच, मैं पर्सनली ऐसी करती थी, मान लो 20 दिन 4 सब्जेक्ट, 5-5 दिन एक एक सब्जेक्ट को दिया एंड उसके सारे कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिए। थ्योरी है तो सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ लिए एंड बस फिर उससे रिलेटेड पास्ट ईयर के पेपर्स, उसके स्कैनर्स, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगे या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करे, वो सारी चीज़ें आपको रिवीजन के टाइम पे अच्छे से कर लेनी होती है।
तो बस कुछ इसी तरह से आपको प्लान करते हुए चलना है। अपने रिविजन्स पे इम्पॉर्टेंटली ध्यान दो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान दो, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। बस यही करना है आपको। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।